नमस्कार साथियों। वे विद्यार्थी जो बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी और पी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम एक वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो न केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बल्कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो बीएसटीसी के या पी टेट के जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए हैं, उनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जीके के वे टॉपिक जो बच्चों को समझ में नहीं आते तथा साथ ही साथ वेटेज रखते हैं इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उनको डिस्कस किया जाएगा। और ये वीडियो सीरीज़ आपकी एग्ज़ाम डेट तक चलेगी। जब तक कि आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये वीडियो सीरीज़ चलेगी। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक निश्चित समय पे पहुंच जाए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हर उस विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचे जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है, जिसे जीके के प्रश्नों की आवश्यकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में डाकन प्रथा पे सर्वप्रथम पाबंदी कहाँ पे लगाई गई थी? तो ये विस्तृत आपसे नहीं पूछा जाएगा कि डाकन प्रथा क्या थी, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि डाकन प्रथा सामान्यतः प्रचलित कहाँ थी और इस पे पाबंदी कहाँ लगाई गई। तो ऑप्शन दिए हैं जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदयपुर। जो सामान्यतः डाकन प्रथा थी वो उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ही प्रचलित थी और वहीं पे सबसे पहले पाबंदी लगाई गई। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे, उसमें बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन था। तो उस बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है साधु सीताराम दास, मोतीलाल, विजय पथिक, तात्या टोपे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रारंभ है वो एसएसडी ने किया था, यानी साधु सीताराम दास ने किया था। तो इसका प्रारंभ एसएसडी साधु सीताराम दास ने किया था। ये बार बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। थर्ड वन, तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को पढ़ के ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो बर्ड होता है, पक्षी होता है, उसके गांव के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आप यहाँ पे अपने ऑप्शन देख सकते हैं। नंबर 1 भानगढ़, नंबर 2 नवलगढ़, नंबर 3 मैनार उदयपुर, नंबर 4 खींवसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैनार उदयपुर। कभी यदि आपको उत्तर नहीं आ रहा हो प्रश्न का, तो सामान्यतः आपको जब गैस करना होता है, अनुमान लगाना होता है, तब आपको ये देखना होता है कि उन चारों ऑप्शन के अंदर विचित्र या अलग प्रकार का ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनार है, उसके ब्रैकेट में उदयपुर लिखा हुआ है। तो आप ये आसानी से गैस भी कर सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? यानी राजस्थान के एक लिम्बाराम नाम के व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त की, उनका नाम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उन्होंने कौन से खेल में अपना नाम किया? तो सामान्यतः जो बच्चों के दिमाग में वह आता है कुश्ती और कबड्डी, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने तीरंदाजी, यानी जो तीरंदाजी होती है, तीर कमान जो होते हैं, उस खेल के अंदर लिम्बाराम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त की। ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा कि लिम्बाराम ने कौन से खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त की, तो वह होगा तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्बल नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो आप यहाँ देखेंगे कि मार्बल नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो यहाँ पे ऑप्शन है किशनगढ़, मकराना, नीमरोली, खेड़ापा। तो यहाँ पे आप जो पहले दो ऑप्शन के अंदर आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर किशनगढ़ या मकराना में से हो सकता है, क्योंकि मकराना भी है और किशनगढ़ भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि किशनगढ़। तो मार्बल नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? किशनगढ़। यदि ऑप्शन के अंदर किशनगढ़ नहीं दिया हो और वहाँ पे अजमेर आ जाए, तो भी आप क्या कर सकते हैं? अजमेर कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः वहाँ पे किशनगढ़ दिया होगा, क्योंकि किशनगढ़ जो है उसे मार्बल नगरी भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना संबंधित है। तो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना किससे संबंधित है? उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और राजसमंद। तो आपको ये
जो प्रोजेक्ट है आपका मथानिया सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, ये अभी करंट अफेयर्स के टाइप का भी प्रश्न बनता है, क्योंकि जो मथानिया सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है वो अभी कुछ वर्षों में ही प्रारंभ किया गया है। पिछले 2-3 वर्षों के अंदर ही ये कार्य प्रारंभ हुआ है और ये बहुत बड़ा सौर प्लांट है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके जोधपुर जो सिटी है उसके अंदर ये लगाया गया है। जोधपुर सिटी के अंदर जो मथानिया जगह पड़ती है, तो उस मथानिया जगह पे बहुत बड़ा एक सोलर प्लांट लगाया गया है जिसे सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित है। तो मथानिया जोधपुर, जो लोग जोधपुर से उन्हें पता होगा कि जोधपुर में मथानिया है, तो वहाँ मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना किससे संबंधित है? जोधपुर से। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक पशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पशु से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो पशु घनत्व पूछ ले, पशु जनसंख्या पूछ ले, या आपको कोई उनकी प्रजाति पूछ ले, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक पशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी ऐसा जिला जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पशु पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन करना होगा जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर और बाड़मेर। तो सामान्यतः बच्चे जैसलमेर या बाड़मेर की ओर जाते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन जो सही उत्तर होगा वह होगा उदयपुर। यानी पशु जनसंख्या में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में? उदयपुर जिले में। सर्वाधिक ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम क्या है? तो सर्वाधिक ऊंची पर्वतीय चोटी, यानी राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान का ही प्रश्न होगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वह पर्वतीय वह कौन सी है? तो आपको पता होगा कि राजस्थान के मध्य से एक अरावली पर्वतमाला निकलती है। उस अरावली पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार की चोटियां हैं, पर्वत है, पहाड़ियां जो होती है। सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ कौन सा है, चोटी कौन सी, पर्वत कौन सा है, तो उसमें नाना प्रकार की चोटियां हैं। तो आपको यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है, तो सभी के दिमाग में एक चीज आती है, माउंट आबू, कि सर्वाधिक ऊंचा स्थान जो है राजस्थान में वो माउंट आबू है। और माउंट आबू जो है वह कौन से पर्वत पे स्थित है? गुरु शिखर पे। तो ये जो गुरु शिखर है ये माउंट आबू में स्थित है, या आप कह सकते हो सिरोही में स्थित है। तो जो ये माउंट आबू है वो गुरु शिखर और सिरोही, तो आप ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वह गुरु शिखर है। इसकी लंबाई भी कई बार पूछी जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो शेर, जरगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, शेर और जरगा जो है वो उदयपुर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको पता रहना चाहिए कि सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वह कौन सी है? गुरु शिखर। अगला देखिएगा, राजस्थान में कागज पे, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में कागज पे उकेरे जाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? ये चित्रकारी, चित्रकला से संबंधित प्रश्न है कि राजस्थान में जो कागज पे चित्रों को उकेरा जाता है उन चित्रों को हम क्या कहते हैं? रंग चित्र, पाना, कला चित्र, अभिरुचि। तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे जो कागज होता है उसे पाना, मारवाड़ी शब्द में पाना कह के बुलाया जाता है, या पन्ना जो हिंदी शब्द होता है उसका पाना। तो यहाँ पे हमारे राजस्थान में क्या कहा जाता है? पाना। यानी कि जो चित्र कागज पे उकेरे जाते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया? पाना। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो जो हमारी इंडस वैली सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके समकालीन, यानी उसके काल के समान, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसी काल में राजस्थान में कौन सी सभ्यता थी जिसके अवशेष हमें यहाँ मिले हैं? तो वो आपको पता रखना चाहिए कि कालीबंगा जो गंगानगर के आसपास मिली है, उस कालीबंगा को, जो राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता मिली है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ये जो गणेश्वर सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, इस प्रकार से और भी सभ्यताएं, जब हम सभ्यताओं वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें विस्तृत पढ़ेंगे। तो आज हमने कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। कल से हमारे वीडियोस के अंदर लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम सीरीज़ लेके आएंगे जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर आप इस सीरीज़ में पढ़ना वीडियो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर उन विद्यार्थियों तक जिन विद्यार्थियों को इन जीके क्वेश्चन की अत्यधिक आवश्यकता है, और अपने मित्रों के साथ, ताकि वे भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अध्ययन कर पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।